नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने सामाजिक विज्ञान के लिए 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। जितने भी आपके सामाजिक विज्ञान में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे मैपिंग के हो, चाहे आपके लॉन्ग आंसर हो, चाहे आपके शॉर्ट आंसर हो, चाहे आपके एमसीक्यू हो, मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इन 10 क्वेश्चन पेपर में कवर कर दिए हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 70 में से 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर फर्स्ट अपलोड कर दिया है। आज बच्चों हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर सेकेंड है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको लॉन्ग आंसर कितने पेज का लिखना है और जो आपको आंसर नहीं आ रहा है आपको उनको आंसर का जवाब कैसे देना है, वो आज हम सारी बातें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको परीक्षा में आपको यहाँ पर खंड आ देखने को मिलेगा जहाँ पर आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। बच्चों आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी OMR शीट में भरने होते हैं। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप OMR शीट भरें तो उसमें कोई भी गलती ना होने दें। आप बड़े ही शांत स्वभाव के साथ अपनी OMR शीट भरेंगे ताकि उसमें कोई गलती ना हो और बड़े ही आराम से अपने आंसर को फिल करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में हमारे आंसर गलत फिल हो जाते हैं, तो वो आपको गलतियां नहीं करनी है, बड़े आराम से अपने आंसर को फिल करना है। और बच्चों साथ साथ में आपको बात ध्यान रखनी है, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपके हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों के 20 आउट ऑफ 20 MCQ सही होना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। बच्चों आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि सर मेरे हर एक सब्जेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 MCQ हर हालत में सही होंगे। सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आज हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे पहले। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी MCQ मिलेंगे वो सभी के सभी आपके इम्पोर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, क्योंकि बच्चों उत्तराखंड आपका पहाड़ी इलाका है, तभी वहां पर सीढ़ीदार खेती हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहे हैं भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो बच्चों आपको सभी को पता है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। कहाँ पर पूछ रहे हैं? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, तो वो आपका कौन सा देश है? तो बच्चों वो आपका देश है स्कैंडिनेवियन देश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी। ये बच्चों क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों वो आपकी बीमारी थी रिंडर पेस्ट। क्या थी? रिंडर पेस्ट। इसके बाद वर्तमान में विश्व में किस प्रकार की सरकारों की संख्या सर्वाधिक है। आपको बताना है प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में किस टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती हैं, वो वहाँ पर आपको बताना है। बच्चों अब हर एक लगभग देश में लोकतांत्रिक सरकारें होने लगी जहाँ पर जनता की भागीदारी रहती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कलपक्कम में क्या स्थित है। तो कलपक्कम में आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बच्चों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका एक ऊर्जा संसाधन नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो पार्वती घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो वो आपकी कौन सी गवर्नमेंट है जिसमें जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो वो आपकी लोकतांत्रिक सरकार होती है। भारत का काकरा पारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो वो आपका बच्चों गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स में कौन सी भारतीय कंपनी को खरीदा था। ये बच्चों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो वो आपकी कंपनी थी पारिक फूड्स। कौन सी थी? पारिक फूड्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है। वो जो आपको बताना कौन सा साधन भारत का एक प्रमुख साधन है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों सबसे प्रमुख है हमारा सड़क परिवहन। क्या है? सड़क परिवहन। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है। सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आपके विकसित देश हैं उसमें थर्ड क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह प्रदर्शन जिसमें लोग दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं वह कहलाता है। तो वह बच्चों आपका कहलाता है पिकेटिंग। क्या कहलाता है? पिकेटिंग कहलाता है। इसके बाद हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों हीराकुंड जो नदी परियोजना है बच्चों आपकी महानदी पर बनी है। ठीक है, महानदी पर बनी है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों वो आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा, जो कि बच्चों एक फ्यूचर का भी हमारा संसाधन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जेन ऑस्टिन कौन थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों जेन ऑस्टिन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वाराणसी मतलब वाराणसी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। सभी को पता है वाराणसी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको साड़ी वाकई अच्छी लगती है तो आप हमेशा बनारस की साड़ी को पहनेंगे, तो वहाँ पर एक अलग सा आपको कल्चर देखने को मिलता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, वह कौन सा देश था जिस पर आर्थिक महामंदी 1929 में सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। तो जो आपका देश था अमेरिका। कौन सा था? अमेरिका। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 में आपका ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, तो जो वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे प्रकार से करने हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने नंबर का क्वेश्चन हो आपको हमेशा उतने नंबर का ही लिखना। ऐसा नहीं करना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए आप 2 पेज भर रहे हैं, ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जितने नंबर का क्वेश्चन है हमेशा आपको उतने नंबर का ही लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है। देखो बच्चों आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, आपको लगभग में 80 शब्द का आंसर लिखना है। तो लगभग बच्चों आप 2 पेज का यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको बच्चों 4 नंबर मिल पाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको हमेशा लघुत्तरीय प्रश्न हेडिंग बनाकर लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप ऐसे लिखते हुए चले गए, तो उसका कोई भी औचित्य नहीं बनता है। अगर आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे, जो कॉपी चेक करते हैं उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को एक प्रॉपरली नॉलेज है।
तो यही आपको कोशिश करना है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद बच्चों आपसे अथवा में क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रौद्योगिकी ने वैक्सीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार का बढ़ावा दिया है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल सहित उनको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या के लोकतंत्र में सफलता में बाधक है, ये आपको स्पष्ट करके बताना। जो आपकी बेरोजगारी होती है, जो आपकी गरीबी होती है, ये लोकतंत्र की सफलता में एक बाधक का कार्य करती है। बिल्कुल ये सही बात है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अथवा में कह रहे हैं भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की आपको विवेचना करनी है। ये बच्चों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के एंड बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं दो विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। तो ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख जो भी आपके प्रारूप हैं उनको आपको विवेचना करनी है। ये भी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, इसको आपको समझाना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि वनों की हानि से आप क्या समझते हैं। इनके 3 प्रमुख आपको प्रभाव लिखने हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो बच्चों दीर्घ उत्तरीय सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, लगभग बच्चों आपको यहाँ पर 3.5 पेज का आपको लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा, तभी बच्चों आपको 6 नंबर मिल पाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लगभग में आपको बच्चों 3.5 पेज का आंसर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप 3.5 पेज का आंसर कैसे लिख पाएंगे, तो उसके लिए आप बच्चों आपको हेडिंग बना के लिखना है। बिना हेडिंग के आपको लॉन्ग आंसर, ना ही आपको बच्चों जो आपके लघु उत्तरीय हैं उनको आपको कभी भी बिना हेडिंग के नहीं लिखना है, वरना फिर आपको कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे अच्छे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और बच्चों हेडिंग के साथ साथ आप अपनी स्पीड को भी मेंटेन में रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के जो भी कारण रहे उनको यहाँ पर आपको समीक्षा करनी है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधारों का वर्णन कीजिए और उनके प्रभावों को आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संघवाद क्या है। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारत में कभी कभी चुनाव जातियों के आधार पर करते हैं, क्यों। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आपको यहाँ पर कोई उनको सुझाव बताने हैं। आपको अपनी यहाँ पर सोच बताना है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उस स्थिति में होते तो हम क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको अपने विचार को यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में खेती का क्या महत्व रहता है, वो यहाँ पर आपको समझाना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं। जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो एक राज्य से, एक देश से दूसरे देश के संबंध को सही करती हैं और साथ साथ में उत्पादन प्रक्रियाओं को भी जोड़ती हैं। तो आपको इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित मतलब कि भूमि किस प्रकार का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का आपको उल्लेख करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वैक्सीकरण से आप क्या समझते हैं। वैक्सीकरण को संभव बनाने वाली जो भी आपके रीजन है उनको आपको विवेचना करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपके मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, बच्चों हम आपको मानचित्र के जितने भी क्वेश्चन कराएं बस आपको उतने ही तैयार कर लेने हैं। आपका 100% आपका मैप में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, किस स्थान पर असहयोग जो आपका आंदोलन वो वापस लिया गया था, वो बच्चों लिया गया था चौरी चौरा स्थान पर लिया गया था, ठीक है। चौरी चौरा ये आपका कहाँ पड़ता है, आपका यूपी में
पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन स्थल कहाँ पर हुआ था? तो बच्चों ये आपका हुआ था मद्रास में। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में बच्चों, जिसको अब हम लोग बच्चों चेन्नई के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद चंपारण बिहार बच्चों, ये आपके नेपाल की जहाँ पर आपका बॉर्डर है नेपाल, यहाँ पर आपको पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहली सफल सूती मिल की स्थापित होने वाला स्थान कहाँ पर, वो आपको बताना है। कुछ वो आपका स्थान है मुंबई। कौन सा है? मुंबई, जो कि बच्चों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ये बच्चों सूती मिल की आपकी स्थापना हुई थी 1854 में स्थापना इसकी हुई थी। इसके बाद कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो बच्चों कांग्रेस की पहली बैठक आपकी बॉम्बे में हुई थी, जिसको अब हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, जो कि बच्चों आपका महाराष्ट्र में पड़ता था। और पहली बैठक इनकी हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कोचीन बंदरगाह, तो कोचीन बंदर आपका कहाँ पर है? कोचीन बंदरगाह आपका जो आपका केरल है, जो कि बच्चों आपका अरब सागर में पड़ता है, वहीं पर आपका ये बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों आपका विशाखापट्टनम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बच्चों आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के पूर्वीय तट पर पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 ये आपको बताना है। बच्चों राष्ट्रीय मार्ग NH2 बच्चों दिल्ली से कोलकाता तक है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता तक के बीच का सफर आपका ये NH2 यहाँ कहलाता है। मारवा गोवा समुद्र पत्तन कहाँ पर है? ये बच्चों आपका गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि प्रमुख चावल उत्पादक आपको क्षेत्र बताएं। तो बच्चों सबसे ज्यादा चावल आपका होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका पंजाब, फिर आपका हरियाणा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आप बेसिक रूप से पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 2 था। इससे पहले बच्चों में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये बच्चों में आज आपके अपलोड हो गए। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा अपलोड हो चुका, उसको भी आप लोग फटाक से देख लेंगे। इसके वजह आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, फिर 4th, फिर 5th, फिर 6th, 7th, 8th एंड 9th एंड 10th। ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। अगर आप लोगों ने 10 क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लिया तो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर आप ही का ही रहेगा। इस बात को हम दावे के साथ कह सकता हूं। बच्चों आप सभी लोग अच्छे प्रकार से मेहनत करते रहिए। आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।